Hello guys, welcome or welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया इस्लामिया लॉ एंट्रेंस 2023 5 ईयर लॉ है यहाँ पर। तो हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूंगी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके ऊपर बेस्ड होगी हमारी स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने से ही आप बहुत बहुत मार्क्स का कवर कर पाएंगे, ठीक है। PYQs का एनालिसिस भी हमने किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। एंड फिर मैं आपको दूंगी स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के अंदर मैं क्या देने वाले आपको हर एक सब सेक्शन के टॉपिक्स और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगी जो आप पहले कर सकते हैं और ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सी बुक्स में से आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पर्टिकुलरली उन बुक्स में से आपको पढ़ने रहेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल कैसे बनाना है, कौन सा शेड्यूल फॉलो करना है, सीक्वेंस कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने, कैसे कवर करने, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, आज के सेशन में। सो गाइस प्लीज 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 डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल लॉगिरी एंड ऑल्सो डू कमेंट डाउन बिलो आपकी जो भी क्वेरी है। मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं तो 1-on-1 अगर करना चाहते हैं तो 1-on-1 सेशन जो हमारा पेड होता है वो आप बुक कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हमारे पास मेंटरशिप्स भी अवेलेबल है जहाँ पे डायरेक्टली आप मेरे साथ बात कर सकते हो। 1-on-1 सेशन में भी डायरेक्टली आप मेरे से ही बात करते हो और मेंटरशिप के अंदर भी आप मेरे से ही बात करते हो और किसी से बात नहीं करोगे। मतलब बुक करना है सेशन तो कोई और बात करेगा, बट सेशन अल्टीमेटली कौन लेगा? मैं, लॉगिरी, राइट। अब ये तो होगी पेड की बात। फ्री के अंदर बात करना चाहते हो तो बिल्कुल अवेलेबिलिटी है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आई एम लॉगिरी के नाम से हम लोग वहाँ पर, ठीक है। एंड ऑल्सो आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लॉगिरी के नाम से है हम वहाँ पर, ठीक है। एंड आप हमारा क्वेश्चन आवर अटेंड कर सकते हो जो कि संडे को होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन आवर अटेंड करना है संडे का तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पे हम इन्फॉर्म करते हैं कि भैया क्वेश्चन आवर होने वाला है, आ जाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, डू consider subscribing to our channel. Let's get started with today's session. Yeah guys, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLogiri. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Logiri, then do follow us on Instagram. सबसे पहले कब होगा एग्जाम? देखो यार, एग्जाम होने के चांसेस इस बार सब कुछ टाइम पे चल रहा है, तो मई और जून के अंदर आपका एग्जाम हो सकता है। लास्ट ईयर जून में ही हुआ था, तो इस साल 2023 के अंदर भी मई या जून के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अप्रैल तक अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो खत्म कर लो, ठीक है ना। ये मत करना अरे कोविड आएगा पेपर तो जुलाई में होगा, मत करना, ऐसे बहुत पछताओगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी होती है कि दीदी 2023 के अंदर हमारे बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, ना तो हमारे पास रोल नंबर है, मे बी रोल नंबर आ भी जाए जब तक फॉर्म्स आए, बट हमारा रिजल्ट तो नहीं आया, तो हम ये फॉर्म कैसे भरेंगे बेटा? वहाँ पे ना अपीयरिंग की ऑप्शन होती है। कौन सी ऑप्शन? अपीयरिंग की ऑप्शन होती है, वो चूज करके आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपकी 2023 के अंदर बोर्ड एग्जाम्स है तब भी आप ये फॉर्म भर सकते हो, कभी आगे पीछे हुए हैं तब भी ये फॉर्म भर सकते हो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस बारे में। अब नंबर ऑफ सीट्स और फीस जो है वो वीडियो पॉज करके आप चेक कर सकते हो खुद के लिए। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यार यहाँ पे ना चीज़ें बहुत क्लियर होती है कि क्या पढ़ना पड़ेगा क्या नहीं पढ़ना पड़ेगा। देखो पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, बट कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देख लो। लीगल लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स का है। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स 30 मार्क्स की करंट अफेयर्स अलग से और GS अलग से है, स्टैटिक, ठीक है। मतलब ये कर लो 40 + 30 70 मार्क्स की जीके है भैया इस एग्जाम में। कितने नंबर की? 70 मार्क्स की, ठीक है। तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो अगर जामिया में एडमिशन चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस बार जो एनालिसिस किया मैंने पिछले 5-6 साल के पेपर का, 5 to 6 ईयर्स का, उसमें मेरे अकॉर्डिंग तो ये बनता है कि भाई इनकी स्टैटिक जीके भी करंट अफेयर्स में से उठा के ये डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है, वो बात करेंगे कैसे क्या। उसके बाद लीगल आपका 40 मार्क्स का, मैथ्स 10 मार्क्स का, मैथ्स के अंदर लॉजिक भी घुसा देते हैं ये 5-6 मार्क्स की। तो ऐसा आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको नोट कर लो क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड ही आपकी स्ट्रैटेजी बनेगी। उसके बाद पैटर्न ऑफ द एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम होता है 120 मिनट्स, मतलब 2 घंटे दिए जाते हैं। MCQ टाइप का पेपर होता है, क्लास जैसा नहीं होता है, सिंपल नॉर्मल MCQ होते हैं। 150 क्वेश्चन, ठीक है, +1 अगर सही देते हो आंसर, गलत दिया तो बेटा -0.25 कर देंगे ये लोग। नेगेटिव मार्किंग है इस एग्जाम में। एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्या कहते हैं एनालिसिस, कितने क्वेश्चंस कहाँ से आए। या देखो यहाँ पे स्टार ऑफ द शो दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है स्टार ऑफ द शो,
ये देखो, ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। मैथ्स तुम्हारी 10 नंबर की आती है, मैथ्स प्लस लॉजिक मिल मिला के, लीगल एप्टीट्यूड 40 वही, इंग्लिश जो है तुम्हारी 30 के अराउंड आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और लीगल का पोर्शन देख लो, ये हमारा मेन पार्ट बन जाता है, राइट। स्टैटिक जीके कैसे कवर करनी है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि स्टैटिक जीके के लिए क्या करें। हमने ल्यूसेंट खरीद ली, पियर्सन खरीद ली, बहुत ही मोटी बुक है, इसका क्या करें, उसको साइड पे रख दो। और अगर आपके पास ये बुक है, कौन सी, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ठीक है, ये बुक खरीद लेनी है। अब इसमें मजे की बात यह है कि क्लैट के लिए तो बिल्कुल यूजफुल नहीं है, बट अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए यस, ये यूजफुल है, ठीक है। तो इसके अंदर साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट फर्स्ट, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। अब ये पढ़ना कैसे है, देखो यार, यूनिवर्सल की बुक में, यूनिवर्सल दोबारा लिख देते हैं, यूनिवर्सल की बुक में ना इन सभी टॉपिक्स के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ठीक है। क्या दिए हुए हैं, एमसीक्यूज, ठीक है। अब ये एमसीक्यूज पढ़ने कैसे पढ़ने, स्टेप वन जो है हमने कॉपी कर लेना है आंसर पीछे से, ठीक है, दिए होते हैं वहां पे। स्टेप 2 हमने उसके बारे में गूगल करना है। अगर हमें नहीं पता कि भाई सन के पास में कौन सा प्लैनेट है, ठीक है, या फिर हमें नहीं पता कि कौन सा एसिड है जो क्या काम करता है और क्यों करता है, तो हम उसके बारे में गूगल कर सकते हैं ना। तो गूगल करो और इन्फॉर्मेशन निकालो थोड़ी बहुत कि भाई जो आंसर है वो क्यों है, वाई, ठीक है। और वो इन्फो बुक के अंदर नोट कर लो, अलग से नोटबुक लगानी है वो कर लो। अगर बुक के अंदर ऐसा लगे बहुत ही ज़्यादा मेसी हो रहा है, ये सब कर लो, ठीक है। एंड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके डन। तो ये सबसे बेस्ट है। वंस यू आर डन विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन आप सोच सकते हो कि यार हम ल्यूसेंस पियर्सन्स की थोड़ी सी पढ़ ले, ठीक है। या फिर आप, अगर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए तो आप यूनिवर्सल्स में ही आगे हर टॉपिक के थोड़ी थोड़ी चीजें दी हुई हैं, आप वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। बट सबसे पहले रट्टा मारोगे किसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया हुआ है। फिर तो आप हमारा क्वेश्चन बैंक भी खरीद सकते हो, जो www.loggery.in पर अवेलेबल करवाया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक में से कर सकते हो, बट सबसे पहले यूनिवर्सल करना है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बैंक भी नहीं करना, सबसे पहले यूनिवर्सल फिर कुछ और, ठीक है, ठीक है, ओके। करंट अफेयर्स, यार करंट अफेयर्स तो ना भैया न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जून 2022 से लेकर के जून 2023, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक के करंट अफेयर्स कवर करने पड़ेंगे। मुझे पता है करंट अफेयर्स बहुत सारे बच्चे इससे डरते हैं, इतना खौफ है करंट अफेयर्स का, पता ही नहीं क्यों डरते हैं, मुझे नहीं पता। मतलब पहले मुझे लगता था कि हाँ ठीक है यार, बट अब आपके लिए फ्री के अंदर क्या हो रहा है, फ्री सेशंस हो रहे हैं करंट अफेयर्स के, पता है तुम्हें, ठीक है। फ्री के अंदर सब मिल रहा है, तो ले लो। फ्री करंट अफेयर सेशंस हो रहे हैं, द हिंदू का एनालिसिस होता है, ठीक है। जो द हिंदू इतना डिफिकल्ट होता था, जिसका खौफ होता था बच्चों को, उसमें खौफ की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, हर रोज एजुगिरी पे आ जाना है, नोटबुक और पेन लेकर। क्या लेकर आनी है, सेम नोटबुक हर रोज लानी है, ठीक है। 6 o'clock आ जाना है। और अगर 6 PM तुम बहुत बिजी हो तो फिर कभी और, ठीक है, आगे पीछे आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना है। 1.5 आवर्स का ये सेशन होता है, यहाँ पे हम नोट्स बनाते सब कुछ। सबसे पहले तो प्रण ले लो अपने दिल पे हाथ रखकर कि जनवरी से, ठीक है, जब से भी, मतलब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर जान से देख रहे हो, जान से, जब भी, इवन 1 month बिफोर द एग्जाम, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टार्ट अटेंडिंग दीज सेशंस, ठीक है। प्लीज, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपके इसी सेशन में से निकल जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अब आप कहोगे कि ठीक है जी, जान 2023 से लेकर जून 2023 तक ये कर लेंगे। या फिर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका कहेंगे कि भाई न्यूज़पेपर तो अटेंड नहीं हो पा रहा, तो हमारे वीकली या मंथली कंपाइलेशंस होते हैं, ठीक है ना, मंथली कंपाइलेशंस होते हैं, उसके लिए भी आप जा सकते हो एजुगिरी पर, ठीक है। वीकली मंथली कंपाइलेशंस है। उसके बाद अब यहाँ पे बात हो रही है कि अब दीदी ये बताओ, जून 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 का क्या करें। इसके लिए भी आप वीकली सेशंस जो हैं मेरे चैनल पे वो कर सकते हो, और मंथली सेशंस भी आपको पेड में अवेलेबल करवाए जाएंगे, वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप कोई मैगजीन भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इन्हीं मंथ्स के आप मैगजीन फॉलो कर सकते हो। कौन कौन सी मैगजीन्स अवेलेबल है, प्रतियोगिता दर्पण अवेलेबल होती है, ठीक है। आपके पास टिट्स बिट्स होती है, इनमें से आप कोई भी मैगजीन जो है वो फॉलो
कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी चीज़ें खरीदनी है, मेरी चीज़ें खरीद के होगा, मैं आपको बता रही हूँ कि भाई ये अवेलेबल है। बट हाँ, एक चीज़ जो आपको ज़रूर अटेंड करना है जो फ्री का है, वो है फ्री करंट अफेयर्स सेशंस द हिंदू के एजुगिरी पे। अभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन हिट कर दो। जैसे ही सेशन होगा अलार्म लगा लो कि 6 o'clock बैठ जाना है पढ़ने, ठीक है। लाइव सेशन थोड़े अटेंड करोगे ना, तो जो तुम्हारी क्वेरीज होते हैं वो मैं सॉल्व कर देती हूँ साथ की साथ। ये करना है, ठीक है। ये सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। देखो यार, ऑलमोस्ट सभी टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हर एग्जाम में, वो सेम ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम में, ठीक है ना। अब हाँ, जिन बच्चों ने क्लैट दिया होगा कि बड़ा डिफिकल्ट था, क्लैट के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बट वो भी द हिंदू से ही पिक करी होती हैं, राइट। तो अगर जेएमआई क्लियर करना है तो भाई द हिंदू का एनालिसिस अटेंड करने लग जाओ, नोट्स बनाने लग जाओ। और पिछली न्यूज़ भी आपको फ्री के अंदर अवेलेबल है, वीकली सेशंस एजुगिरी पर, वो आप अटेंड कर सकते हो, राइट। लीगल एप्टीट्यूड, सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से इस बार अराउंड 21 क्वेश्चंस आए थे 2022 के पेपर में, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मेरा कोर्स भी आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी नहीं है, ठीक है। आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। ये कोर्स देखने के बाद आप फिर उठा लीजिए यूनिवर्सल्स की बुक, वही बुक जिसमें से आप स्टैटिक जी के पढ़ रहे हैं, सेम बुक यूनिवर्सल्स की बुक में से फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। आपको सब कुछ बहुत ही ईजिली समझ में आएगा। और फिर आपको यहाँ से थ्योरी पढ़नी हो और एमसीक्यूज भी अटेम्प्ट करने। एमसीक्यूज क्यों अटेम्प्ट करें, ये लर्न कर लेने एमसीक्यूज, क्योंकि सेम एमसीक्यूज आने के चांसेस रहते हैं। कंफ्यूजन जिस चीज़ में है वो भी दूर हो जाती है। तो एमसीक्यू सॉल्व करना है, थ्योरी पढ़ना है, और मेरा कोर्स भी बाय करना है। कोर्स नहीं बाय करना तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सल में से भी अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर सकते हो। उसके लिए थ्योरी और एमसीक्यूज पढ़ने पड़ेंगे। यूनिवर्सल में से डायरेक्टली पढ़ोगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, पर आप फिर भी लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा कोर्स बाय नहीं करोगे तो भाई कुछ भी नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, इसके लिए यार फ्री के अंदर आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाया हुआ है www.loggery.com पर, वहाँ जाओ और फ्री का पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ और सारी की सारी लीगल टर्म्स रट लो। इजी। लीगल जी के कहाँ से करने, वही यूनिवर्सल्स की बुक में लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज करके एक चैप्टर होगा। अराउंड 1000 to 1500 क्वेश्चन है। ये सारे के सारे रट्टा मारना है, ठीक है। रट्टा मार, सारा कुछ रट्टा नहीं मारना है। देखो यार, जब तुम टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे ना यूनिवर्सल्स की बुक में से, तो बहुत सारा तो वहाँ से ही कवर हो जाएगा। और ये हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ जो है, ये भी तुम्हारा लीगल अवेयरनेस के एमसीक्यूज में ही बहुत बहुत कवर हो जाएगा। हाँ, बाकी मेरे जो मॉक टेस्ट होंगे वो जरूर खरीदने हैं, ठीक है। अभी तक मैं बाकी सबके लिए कह रही थी खरीद लो, नहीं खरीद लो, मॉक टेस्ट जरूर खरीदने हैं, जो कि आपको बहुत ही जल्द अवेलेबल करवाए जाएंगे www.loggery.in पर, ठीक है। तो क्या करना है, मॉक टेस्ट जरूर खरीदने हैं। वहाँ पे जो प्रैक्टिस होगी वो बहुत अच्छी होगी। अब यहाँ पे यूनिवर्सल्स में से टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ पढ़ लेना है, प्रिंसिपल फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। लैंडमार्क जजमेंट्स, कमिटीज एंड कमीशंस के लिए मेरी वीडियो करी हुई है, ये टाइप करना और पीछे लॉगरी टाइप कर देना यूट्यूब पे, बढ़िया मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी, वो देखकर चले जाना। और आपको यूनिवर्सल में भी बहुत मटेरियल मिल जाएगा इसका वाला, वो देख लेना। अमेंडमेंट्स बहुत अच्छे से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की याद करके चल जाना, उसके ऊपर भी वीडियो करा हुआ है। तो मतलब आपका मैक्सिमम यूनिवर्सल्स में से कवर हो जाएगा। अब मान लीजिए आप कह रहे हो कि दीदी अच्छी तैयारी करनी है और टाइम अगर बचता है, तो आप टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल लॉ को जो है वो आप एपी भारद्वाज या विली में से पढ़ सकते हैं। बट अगर आप यूनिवर्सल में से पढ़ कर जा रहे हैं तब भी बहुत अच्छा है। बस प्रैक्टिस कर लेना प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप की क्वेश्चंस की, और अपने जो लीगल जीके वाला पार्ट है। प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप का क्वेश्चन अगर ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, मैंने तो कभी सुना नहीं इसके बारे में, तो फिर आप लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना, यूट्यूब पे जाके सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इंग्लिश में साइनोनिम, एंटोनिम्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है इनके, ठीक है। उसके लिए जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वो कैप कवर हो जाएगी, नहीं तो कोई लिस्ट भी कवर करनी स्टार्ट कर सकते हो। ग्रामर में टेंसेस, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट करके जाने, करेक्ट स्पेलिंग, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैसिव एक्टिव, रिपोर्टेड स्पीच। ये आप एसपी बख्शी नाम की बुक आती है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, वो खरीद लो, ठीक है, बेस्ट बुक रहती है। एंड एनालॉजी जो है हम वो लॉजिकल रीजनिंग की बुक में से करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में आपको ये करना है। उसके बाद आता है मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग, है ये 10 नंबर का, 10 मार्क्स। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ 10 मार्क्स, आई डोंट केयर, बट यही मार्क्स है कहीं ना कहीं जो तुम्हारी मदद करते हैं एडमिशन लेने में। तो यार यहाँ पर जो है, देखिए सबसे पहले तो ये वाला टॉपिक जो है 18 डेज वंडर, ये सारे टॉपिक्स 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से कर जा सकते हो।
ठीक है, कर जाने की कोशिश करो। पहले देखो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स फॉलो करो, स्टैटिक जीके करो, पहले ये तीनों पे ऊपर फोकस करो एंड फिर जैसे जैसे अब ये हो जाती है फिर आप डिफरेंट टॉपिक्स उठा सकते हो और ट्राई करो कि सारा सिलेबस कंप्लीट कर जाओ। ठीक है, इसके लिए जो बुक है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। ठीक है ना, ये बुक खरीद लेनी है और यहाँ से ये सारे टॉपिक सॉल्व करने हैं और साथ में एनालॉजी भी, वो जो इंग्लिश में बैठा था वो हम इसी बुक में से सॉल्व करेंगे। एनालॉजी बहुत ही बड़ा टॉपिक है पर डरने वाली बात नहीं है, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना और आगे को चल पड़ना है। बाकी सारे टॉपिक्स इतने बड़े नहीं है, इजीली हो जाते हैं। सिलॉजिज्म्स हैं यार, चलो ये भी यहीं से कर लो बिकॉज एक ही टॉपिक के लिए अब एक और बुक लेना है। तो अगर लेना चाहते हो, अगर MK पांडे की बुक पढ़ी है तो भाई यहाँ से MK पांडे की बुक में से सिलॉजिज्म्स कवर कर सकते हो। राइट, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर JMI लॉ। कैसे स्टार्ट करना है? सबसे पहले तो डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखने स्टार्ट कर दो। ठीक है ना यार, अगर आप एनालिसिस देखोगे आपको पिछली न्यूज़ भी तभी समझ में आएगी अगर ये एनालिसिस देखोगे। करंट अफेयर्स आप लग जाते हो पढ़ने, समझ में आती नहीं है, याद रहती नहीं है, फिर पेपर में गए तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए थे, पता ही नहीं। जामिया वालों ने अपनी न्यूज़ खुद ही बना ली। अब उन्होंने खुद थोड़ा ना बनाई है, पेपर में आई थी तभी दी है ना पेपर, क्वेश्चन बनाया उसमें से, वो खुद थोड़ा ना न्यूज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये समझो बात को। तो इसलिए द हिंदू का एनालिसिस अटेंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अपने पिछले सीनियर्स से देखो, जो लॉगियंस थे उन्होंने यही देख देख के पेपर क्लियर किया अपना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 20 to 25 क्वेश्चंस है, सबसे पहले ये कवर करोगे। इसके लिए आप हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नहीं तो यूनिवर्सल स्टैटिक जी के यूनिवर्सल्स में से करनी है, अदर लीगल एप्टीट्यूड के टॉपिक एक बार यूनिवर्सल्स में करो, फिर हमारा इंग्लिश, मैथ्स और लॉजिक आता है। देखो पहले ये वाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेजर पेपर यहाँ से आ रहा है हमारा, फिर हमने बाकी सारे टॉपिक्स करने हैं। ओके, बहुत सारे बच्चों के क्या है, बोर्ड एग्जाम्स। यस, बोर्ड एग्जाम्स है हमारे। तो दीदी बोर्ड एग्जाम्स के साथ हम कैसे मैनेज करें, आप हमें बताएं। देखो यार, मैं आपको ये कहूंगी, सबसे पहले अटेंडिंग करंट अफेयर्स का सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है, मतलब अगर आप कह रहे हो कि ठीक है अराउंड 2 आवर्स निकाले, 1.5 आवर्स कह रही हूँ मैं, ठीक है, अगर आप और टाइम दे सकते हो यहाँ पर, तो आप सेकेंड चीज क्या करो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो और उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो फॉर 1 आवर और 2 आवर्स और 3 आवर्स, जितना भी टाइम आप दे सकते हो। ठीक है, मे बी अगर आप 4 आवर्स दे सकते हो, मतलब करंट अफेयर्स के अलावा, तो फिर आप एक सब्जेक्ट उठाओ और उसको 2 आवर्स दो, और फिर एक और सब्जेक्ट उठाओ उसको 2 आवर्स दो। कई बच्चों को ये वाला सिचुएशन नहीं पसंद आता, उनको 4 आवर्स के लिए 1 सब्जेक्ट ही पढ़ना होता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका बोर्ड से पहले का टाइम है, बोर्ड से पहले के टाइम को यूज करें कि आप जो भी एक भी सब्जेक्ट, या इवन अगर आप 4 टॉपिक्स 4 टॉपिक्स भी कवर करते हैं, वो इतनी अच्छे से कवर करे कि आफ्टर बोर्ड आपको सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज करना पड़े एंड यू आर गुड एट इट। इस टाइम को ऐसे यूज करें। एंड इवन जब आपके बोर्ड से आपने करंट अफेयर्स के सेशंस नहीं मिस करने हैं, सब कुछ कवर हो जाता है, बट करंट अफेयर्स बहुत तंग करता है, तो ये सेशंस मिस ही नहीं करने हैं। ठीक है ना, इसके लिए एक मोटिवेशन दूं, देखो करंट अफेयर्स के लिए फिर आप मेरे सेशंस लोगे पेड वाले कि भाई हमें पढ़ा दो, क्रैश कोर्स करवा दो, वो पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। ठीक है, और अगर वो पैसे नहीं करने तो हर रोज फ्री वाला सेशन लगाओ, हो गई मोटिवेशन। इससे ज़्यादा मोटिवेशन नहीं दे सकती अब मैं। ठीक है, तो ये आपको करना है, मतलब आपके जो बोर्ड्स हैं, बोर्ड से पहले का टाइम है ना, उसके अंदर आप कोई भी एक सब्जेक्ट या कोई भी 3 से 4 टॉपिक्स कर लो। ड्यूरिंग बोर्ड्स करंट अफेयर्स पढ़ो। ठीक है, अब बोर्ड्स के अंदर भी कभी कभी ऐसे एग्जाम्स आते हैं जिसमें बहुत छुट्टियां हो जाती हैं, ठीक है, इतनी हॉलीडेज चाहिए नहीं होती, तब भी ट्राई करो कि कोई टॉपिक्स उठाकर पढ़ सको। फिर आता है आफ्टर बोर्ड्स। आफ्टर बोर्ड्स तो 14 to 15 आवर्स का शेड्यूल आएगा बेटा, उसके अंदर जितना जो बचा है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। और अगर आपके बोर्ड्स नहीं है, आप एक ड्रॉपर हो, तो लग जाओ, फिर जनवरी से लग जाओ। 8 to 9 आवर्स की सिटिंग देनी है उनके लिए जिनका नो बोर्ड्स वालों का क्या शेड्यूल रहेगा, नो बोर्ड्स। अगर नो बोर्ड्स वाले बच्चे ज्यादा तो मैं शेड्यूल लेकर भी आ सकती हूँ। बोर्ड्स वालों के लिए मैं शेड्यूल इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि आपको खुद चूज करना पड़ेगा। एंड मैं ट्राई करो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से, स्टैटिक में से, करंट तो आपकी साथ साथ हो रही है, इन तीनों में से कुछ चूज करो बिकॉज ये ज्यादा नंबर के हैं। ठीक है, अब नो बोर्ड्स वालों के लिए आपको क्या करना है, 2 आवर्स तो अपने अपनी करंट को दे दिए। ठीक है, हर रोज डेली 2 आवर्स आप दो, मतलब 2 आवर्स के 2 से 3 सेट और लगाओ और अपने सब्जेक्ट्स जो है वो कवर करो। मैं तो कहूँगी Jan-Feb के अंदर अपनी जो मेन टॉपिक्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के बैकलॉग खत्म कर दो। अगर इतना तुमने जान फेब में कवर कर दिया ना तो बेटा फिर तुम डांस कर सकते हो। तो ये आप अपना टाइम दो। मैं कहती हूँ चाहे 10 to 14 आवर्स पढ़ना पड़ जाए, कोई चक्कर वाली बात नहीं। अपना सिलेबस पहले खत्म करो। जिनके बोर्ड्स नहीं है, अगर ड्रॉप लिया है ना तो उसको निभाओ भी, ठीक है। कंसिस्टेंसी दिखाओ और एग्जाम को क्लियर करके दिखाओ। एंड गाइस, इफ यू वांट टू नो कि आप बाकी सारे एग्जाम्स जो 5 ईयर के होते हैं वो उनके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, जैसे MHCET, जैसे कि स्लैट, एनलैट, ठीक है, AILLET, इनके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, उसके सारे वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट जरूर करना, मैं आपकी क्वेरीज पढ़ती हूँ। आप हमारा 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारी मेंटरशिप भी खरीद सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मॉक टेस्ट हमारे जरूर खरीदना, आपको बता दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल पे कि भैया मॉक्स आ गए, खरीद लो। उस पर प्रैक्टिस जरूर करना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।